संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान विहीन भारत की कल्पना पर भव्य आयोजन। 24 नवंबर को समन्वय भवन भोपाल में सुनील बोरसे के नेतृत्व में संविधान पर रखे गए भव्य आयोजन में वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े एवं विचारक बादल सरोज ने वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए संविधान के साथ साथ देश को बचाने के लिए दर्शकों को जागरूक किया। तो सुनील बोरसे ने इसे प्रथम चैप्टर बताते हुए कहा, यह क्रम संविधान बचाने के लिए जन आंदोलन खड़ा करने तक जारी रहेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पूरी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व सहित स्वयं को इस आंदोलन के साथ तत्पर रहने का आश्वासन दिया। लिखे गए जिनका नाम अगर लिया जाएगा तो आदर के साथ ही लिया जाएगा। कईयों के हिस्से में सिर्फ गालियां आई, लेकिन इतनी सारी भाषाओं में 26 जनवरी 1950 को जिसे हमने अंगीकार किया है, जिसे हमने लागू किया है, और 26 नवंबर 1949 को जिसे हमने अंगीकार किया, इस किताब के पहले एक भी ऐसी किताब नहीं है जो समता की, समानता की, बराबरी की बात करती है। एक भी किताब ऐसी, ये पहली किताब है जिसने दृढ़ता के साथ कहा कि जेंडर के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम पर किसी भी तरीके की गैर बराबरी अगर की जाएगी तो वो दंडनीय अपराध होगा। ये पहली किताब है 5000 वर्ष की संविधान, ये पहली किताब है जिसने भारत की हमें कल्पना करनी है, इसके बारे में सोचना है, या 2013 से ये भारत वो भोग रहा है इसके बारे में चर्चा करनी है, ये तय करना होगा। संविधान विहीन भारत तो 2013 में ही इसकी नींव दर दी। इसके पहले प्रयास बहुत हुए होंगे, जैसे कॉमरेड साहब ने कहा कि बहुत पहले से 1500 साल पहले से लगातार ये सर उठाते हैं। लेकिन देश के आजादी के बाद जब संविधान बना और लोगों ने ही, इस देश के लोगों ने ही अपने आप को अर्पित कर दिया, उस संविधान विहीन भारत की कल्पना क्या हो सकती है, ये हम सब लोग भोग रहे हैं, देख रहे हैं, जी रहे हैं। और 5 साल निकल गए, फिर 5 साल उन्हीं को मिले, और उसके बाद फिर कितने साल रहेंगे कोई बता नहीं सकता। और अब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो ये अब तय हुआ है कि यदि इस भस्मासुर को समाप्त करना होगा तो जनता को ही उठना होगा। अब ये चुनावी प्रणाली से खत्म होने वाली चीज नहीं है। मैं क्यों कहता हूं कि संविधान विहीन भारत है। 2013 से 19 एक प्रयास चला, 19 के बाद जब 300 पार का आंकड़ा लेकर नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल हॉल में आए और को नमन किया और कहा, बहुत हो गया, अब तुम अंदर चले जाओ, अब तुम्हारी जरूरत इस देश को नहीं है भाई, अब मैं आ गया हूं, अब मैं ही संविधान हूं, मैं ही न्यायपालिका हूं, मैं ही विधायिका हूं, मैं ही जो कुछ भी हूं मैं ही हूं, और मैं देश चलाऊंगा। और उसके बाद आप देखिए संविधान क्या होता है। जैसा कि कॉमरेड साहब ने कहा कि ठीक है, संविधान है, एक किताब है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन क्या उस संविधान लागू करने की इच्छा है? जब बाबा साहब ने अपना आखिरी भाषण संविधान सभा में दिया तब उन्होंने बाकायदा इस बात को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सभी कहते हैं कि संविधान बहुत बेहतरीन है, लेकिन संविधान बेहतरीन या बुरा नहीं होता, संविधान संविधान होता है। इसको लागू करने वाले लोग कैसे हैं ये तय करते हैं कि संविधान अच्छा होगा या संविधान बुरा। गीता गीता ही है। क्या आज इस कार्यक्रम में जो बहुजन इंटेलेक्ट समिट चैप्टर 1 का कार्यक्रम रखा है, यह विषय एक बहुत ही गंभीर विषय है, जो देश के हालात वर्तमान में जिस प्रकार से बहुत तेजी के साथ में, जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल के लोग संविधान के बारे में, संविधान को बदलने के बारे में,
संविधान का अपमान करने के संबंध में कई बातें ऐसी हुई हैं जिसमें बार बार ये जिक्र आया है कि देश का ये संविधान पुराना हो गया, इसको बदल देना चाहिए। कई जगह अपमानित किया गया और कुछ सांसदों ने इस बारे में जिक्र भी किया कि इस संविधान को बदल देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जो वर्तमान के हालात भयभीत होकर के जो भय का वातावरण बना हुआ है, हम अपने साथियों के साथ में इस बात का चिंतन कर रहे थे। उसी दरमियान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह साहब से भी हमारी चर्चा हुई और उन्होंने भी इस बात की चिंता जाहिर की कि जो हालात दिन बर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, संविधान के संबंध में जहां ये चर्चा चल रही है कि अनुसूचित जाति जनजाति के बैकवर्ड और माइनॉरिटी के अधिकारों को वंचित किया जा रहा है, आज इस मध्य प्रदेश के इस देश में जो संविधान बना है 2003 के पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे दिग्विजय सिंह साहब मुख्यमंत्री रहे। उस समय बेकलाभ विशेष भर्ती अभियान, दलित एजेंडा और परचेज में हो या सेलिंग में हो या कॉन्ट्रैक्ट में 30% का आरक्षण, स्कॉलरशिप। लेकिन जब से 2003 से जो सरकार आई है, न छात्रवृत्ति स्टूडेंट को मिल रही है, रिजर्वेशन बिल्कुल समाप्त हो गया, पदोन्नति में आरक्षण है ही नहीं, कई लोग इससे वंचित होकर रिटायर हो गए, छात्र दर दर भटक रहा है छात्रवृत्ति के लिए। इन तमाम सारी चीजों के लिए माननीय दिग्विजय सिंह साहब से चर्चा हुई। उन्होंने कहा इस संदर्भ में कुछ ना कुछ करना चाहिए और उन्होंने हमारे साथियों के साथ में चर्चा भी की और गंभीर 2-2.5 घंटे की चर्चा भी हुई। और हमारे डॉक्टर मेजर मोहन राजे साहब हो, सदावर्ती साहब, महेंद्र साहब, कुमरे साहब, शरद कुमरे साहब, हम सब लोगों ने मिलकर इस बात पर चर्चा की, संकुले साहब। और ये कार्यक्रम का विषय बहुत सोच समझ कर रखा कि संविधान विहीन भारत एक काल्पनिक दृष्टिकोण। जब बाबा साहब का नाम आता है और संविधान का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि संविधान अगर खत्म हो जाएगा तो अनुसूचित जाति और जनजातियों का अधिकार खत्म हो जाएंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, एट्रोसिटी एक्ट कानून खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इन बातों से हटकर इस पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जल, जमीन, जंगल और इस देश के हर नर नारी का अधिकार खत्म हो जाएगा। इस विषय पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। आ गई कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जुड़ाव, आप लोगों का सहयोग आज हमें यहाँ ले आया कि हम देश के जाने माने टाइगर ऑफ इंडियन मूल रूप से जो राजतंत्र में जरूर पैदा हुआ, लेकिन पैदा होने के बाद ही 47 के बाद राजतंत्र समाप्त हो गया और लोकतंत्र आ गया। इसलिए मेरा जन्म जरूर राजतंत्र में हुआ, लेकिन कर्म मेरा लोकतंत्र में है और विश्वास मेरा लोकतंत्र में है। और आपके हर प्रकार के जन आंदोलन में सुनील बोरसे जी, हमारे मेजर साहब, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी और एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय संविधान के संरक्षण के लिए, भारतीय संविधान का पालन करने के लिए, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए मैं आप सबके साथ दावे के साथ वादा करता हूं। और ये बात मैं वानखेड़े साहब के साथ सहमत हूं, जब तक हमारे देश में जो अधिकार हमारे हर वोटर का है कि जहां मैं चाहूं वहां वोट उसे दूं, और जहां वोट देना चाहता हूं वहां वोट पड़े, और जहां वोट पड़े उसकी गिनती हो, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और उसको पालन कराने के लिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग उसको जन आंदोलन के रूप में आप लोग अगर प्रयास करते हैं, पूरे तरीके से आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।